हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी BCA सेकेंड सेम का जो लैब वाला टॉपिक है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCSL 021। ठीक है, तो उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो उसके अंदर इसके बाद जो भी मैंने इसमें जो भी लैब के टॉपिक है वो सारा मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप वहाँ से जाके हर सेमेस्टर के लैब के टॉपिक आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा ये टॉपिक है आज, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन इसमें, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची नाम का व्यक्ति था जिसने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को इन 1970 में एट बेल्स लेबोरेटरीज, बेल्स के लेबोरेटरीज में। ठीक है, अब है अगला, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी। सी किस टाइप का लैंग्वेज है? सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड, यानी सी हाई लेवल जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर किसे कहते हैं? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसफर प्रोग्राम डेवलप्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड इनटू एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड। जो कंपाइलर है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रांसफ़र करता है और डेवलप करता है हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ IDEL। IDE, व्हाट इज़ IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, वो प्रोसेस जिसमें एडिटिंग होती है, कंपाइलिंग होती है, रनिंग होता है, डीबगिंग होता है एंड मैनेज्ड अ सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, और ये सारा एक ही सिंगल एप्लीकेशन पे मैनेज होता है, उसे ही हम IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। अगर आपको पूछे प्रोग्राम क्या है तो ये आप कह सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो प्रोग्राम उसे कहते हैं, प्रोग्राम हम उसे कहते हैं जो कि कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शन का, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जहाँ पे कि बहुत सारे नेसेसरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? द अप्रोच और मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो अप्रोच या मेथड जिसको हम प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है? अ सी लैंग्वेज कंसिस्ट डॉक्यूमेंटेशन। सी लैंग्वेज जो है उसमें कंसिस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, सिलेक्शन होता है, लिंक होता है, लिंक सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंटेशन का सिलेक्शन होता है, लिंक का सिलेक्शन होता है, डेफिनेशन सिलेक्शन होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सिलेक्शन होता है, मेन फंक्शंस एंड अदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये सारा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड सी लैंग्वेज होता है। ठीक, व्हाट इज अ सी टोकन एंड टाइप्स ऑफ सी टोकन। सी टोकन क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं? तो इन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसे हम सी टोकन कहते हैं। अब इसके 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कीवर्ड्स, अगला कंसिस्टेंट्स, अगला आइडेंटिफायर्स, अगला स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेसिफिक सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रोग्रामिंग सेगमेंट्स एंड हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड। कीवर्ड्स वो होता है जो हम, वही सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हम इसमें प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें चाहिए होता है और वो हमेशा फिक्स्ड होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब इसमें आता है, हाउ मैनी कीवर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं? तो 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नेम्स गिवन फॉर टू वेरिएबल्स, फंक्शंस और एरेज।
आइडेंटिफायर जो होता है वो यूज़र डिफाइंड नेम होता है जो हम गिवन होता है फंक्शंस, वेरिएबल्स और एरेज में, ठीक है। व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट क्या है और कितने टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं सी लैंग्वेज में। तो कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने समय हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, इसमें आता है पहला न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर और रियल नंबर्स होते हैं न्यूमेरिक में, ठीक है। अगला होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें दो ही होते हैं, पहला न्यूमेरिक और दूसरा कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर ले सकते हैं या स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, और ले सकते क्या होता ही है उसमें। व्हाट आर द ब्लैक स्लैश की कैरेक्टर कांस्टेंट एंड और एनकैप्सुलेशन और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अवेलेबल इन सी। तो ब्लैक कैरेक्टर कांस्टेंट्स और ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो होते हैं वो होता है /n, /t और /o, ठीक, ये सारे होते हैं। ये होता है व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ यूजर डिफाइंड नेम। वेरिएबल यूजर के द्वारा डिफाइंड नेम होता है गिवन इन अ मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन में गिवन होता है। दे डालते हम कभी भी, जैसे होता है हम क्या डालते हैं कि /m या /n /o, या ये डालते हैं जैसे वेरिएबल नेम डालते हैं जैसे num1 num2, ये सारे जो होते हैं ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो यूज़र के द्वारा डाले होते हैं। यूज़र यानी जो भी उस प्रोग्राम को रन करा रहा है, जो भी उस प्रोग्राम को लिख रहा है, लिखने वाला जो है वो यूज़र है, ठीक है। अब देखिए, द वेरिएबल मे हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम। जो होता है वेरिएबल वो डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट टाइम होता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। व्हाट आर द डाटा टाइप्स प्रेजेंट इन सी। डाटा टाइप प्रेजेंट सी में क्या होता है, प्राइमरी और फंक्शनैलिटी डाटा टाइप होते हैं, जैसे होता है इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है। कैर यहाँ कैरेक्टर है, ठीक है। कई लोग उसे चर कहते हैं, CHAR, चर नहीं होता वो कैर होता है या कैरेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, चर नहीं बोलना है इसको। इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है। या डायरेक्ट डाटा टाइप होता है, इसमें एरे होता है, पॉइंटर्स होता है, ठीक। और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होता है जो स्ट्रक्चर्स, यूनियन और enum वगैरह होते हैं, ठीक। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है वो मैंने ऊपर बताया। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ ये है वेरिएबल num1, वेरिएबल num2, ऐसे करते करते वेरिएबल num_n, ये सारे वेरिएबल्स हो, num1 num2, हम जैसे नाम देते हैं उसको, जैसे हम मैथ्स के अंदर करते हैं ना, लेट द वैल्यू बी x, वो उसका वेरिएबल हो गया x इन मैथ। बट इन सी लैंग्वेज यहाँ पे गया हम num1 num2 num3 ऐसे कोई ना कोई नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक। व्हाट इज द मीन बाय इनिशियलाइजेशन एंड हाउ वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, क्या समझते हैं हम, और वेरिएबल उसमें क्या होता है, ठीक। तो while declaration a variable assigning value is known as initialization। जब हम डिक्लेयर करते हैं assigning value को, उसको हम initialization कहते हैं। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, ठीक। व्हाट आर इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एंड कैरेक्टर वेरिएबल क्या है। इंटीजर्स विच स्टोर्स इंटीजर कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीजर वेरिएबल। वो इंटीजर जहाँ पे हम इंटीजर कांस्टेंट डालते हैं वो इंटीजर वेरिएबल होता है। द वेरिएबल विच स्टोर रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू स्टोर करता है, कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कहते हैं। और द वेरिएबल विच स्टोर्स कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स को स्टोर करता है, उसे हम कैरेक्टर वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज रैम। रैम क्या है, रैम होता है मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पोररी मेमोरी है कंप्यूटर की, और रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। डेट इज़ ऑल डाटा स्टोर्ड इन रैम विल बी इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, ठीक है। हो सकता है विल बी, हो जाएगा, विल भी है, हो जाएगा।
और अगर आपसे यहीं पे मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया लेकिन मुझे करना चाहिए, व्हाट इज़ रोम? रोम क्या होता है? तो इस आप यहीं से आप रोम बता सकते हैं। रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी होती है और ये परमानेंट। रोम इज़ अ रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम इन अ कंप्यूटर, ये परमानेंट स्टोरेज मीडियम होता है। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी ऑल डाटा stored in ROM will not be erased when the computer is switch off। यानी यहाँ पे रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करें तो हमारा डाटा स्टोर, जो भी हमने डाटा स्टोर करा है वो इरेज ना हो, इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करें जो भी हमारा स्टोर डाटा है वो इरेज हो जाए, इसका मतलब है वोलेटाइल। ठीक, अब आइए नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? नेटवर्क से हम क्या समझते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क रेफर्स टू अ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क जो है डाटा को शेयर करने में कनेक्टिंग कंप्यूटर्स में हेल्पफुल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है और हार्डवेयर डिवाइसेस में है। ठीक है, नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को अमंग वेरियस कंप्यूटर में एंड परमिट यूजर्स टू शेयर फाइल्स, और यूजर्स को परमिट करता है फाइल को शेयर करने में। ठीक, लिस्ट अ फ्यू अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। ठीक है, तो अगला है ब्रेक स्टेटमेंट, पहला इसमें ब्रेक स्टेटमेंट है, दूसरा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है, अगला गो टू स्टेटमेंट है, अगला एग्जिट फंक्शन है। ये सारे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो सी के अंदर आते हैं। ठीक, अब ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरे। ये पूछता है कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरे है, एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। एरे होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होता है ऑन द सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप का वैल्यू इन एरे इज असेस्ड यूजिंग एरे नेम्स विद सबस्क्रिप्ट इन ब्रैकेट्स। ठीक, अब एरे नेम को आप, एरे जो होता है कलेक्शन वैल्यूज़ होता है सेम डाटा टाइप का, एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होता है सेम डाटा टाइप का। ठीक, वैल्यूज़ इन एरे इज असेस्ड यूजिंग एरे नेम्स। वैल्यूज़ में कैसे असेस होता है? एरे के नेम से। और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट्स में डालते हैं, यानी मिडल ब्रैकेट में डालते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा टाइप एरे नेम। एरे का डाटा टाइप है, उसका एरे का नाम क्या दिया है यहाँ पे, साइज़। ठीक है, ये जो साइज है ये है मेरा एरे यहाँ पे, और इसको मैंने कैसे इस तरह के ब्रैकेट से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे? मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एन एरे हैज़ मोर देन वन इंडेक्स वैल्यू इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। एक ऐसा एरे जिसका एक से ज़्यादा इंडेक्स वैल्यू हो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। ठीक, टू डिक्लेयर मल्टी डायमेंशनल एरे यू कैन फॉलो द सिंटेक्स। तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स होता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए डिफाइन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? एन एरे इज़ अ कैरेक्टर इन नोन एज स्ट्रिंग। जो एरे के कैरेक्टर होते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक, अब एग्जांपल है, जैसे मैंने कैर ST8 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है ये इसके कैरेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ है मेंशन 4 इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो कौन कौन से वो? स्ट्रिंग लेंथ है, TRCPY है, स्ट्रिंग STREAT है, ठीक है, STRCMP है। ठीक, ये सारे हैं, ये 4 इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है। STRLEN है पहला, TRCPY है, अगला है STREAT, उसके बाद है STRCMP। ठीक है, ये सारे आएंगे। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हेडर फाइल इंक्लूड इज़ यूज्ड टू द फंक्शन इज कॉल्ड इन सिंक। अब इसमें क्या होता है, हैशटैग इंक्लूड .strlen ऐसे करके, या STRCPY हैशटैग इंक्लूड STRCPY हैशटैग इंक्लूड
STREAT हैशटैग इंक्लूड STRCMP, आप इस तरह का यूज़ करके आप सी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ मॉड्यूल और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम फंक्शन कोड। फंक्शन एक मॉड्यूल और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कोड है विच डील विद द पर्टिकुलर टास्क, जो पर्टिकुलर टास्क पे डील करता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? बिल्डिंग जो फंक्शन होता है ये प्री डिफाइंड होता है, यानी ऑलरेडी डिफाइंड एंड प्रोवाइड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनवायरनमेंट। ऑलरेडी डिफाइंड लैंग्वेज होता है ये, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और अगला रेडी टू यूज़ होता है, ये ऑप्टिमाइज्ड होता है और लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है। ये सारा किसमें होता है? बिल्ट इन फंक्शंस में होता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? प्रिंट है, लेंथ है, सम है, मैक्स है, मिनिमम, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या है? ये कस्टम क्रिएटेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रीयूजेबल होता है, कोड रिक्वायर्ड होता है और मेंटेनेंस चाहता है ये। ठीक है, अब क्या इसके एग्जांपल्स यहाँ पे जैसे मैंने लिए हैं, ग्रीट है, कैलकुलेट एरिया है, प्रोसेस डाटा है। ठीक है, तो ये सारे इसके होते हैं। ठीक, अब रिकर्सन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ रिकर्सन? ये भी पूछा जा सकता है। द फंक्शन कॉल्ड itself again and again to compute a value is referred to as recursion function और recursion। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन फंक्शन क्या होता है? तो कोई भी एक फंक्शन जो कि अपने आप को ही बार बार वो बुला रहा हो, कॉल कर रहा हो। जैसे नम नाम का कोई फंक्शन है, वो बार बार नम को ही कॉल कर रहा है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पता नहीं कितने अगेन है, बहुत बार अगेन अगेन रिपीट करता है वो। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम रिकर्शन फंक्शन कहते हैं। यानी एक ही फंक्शन को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक से ज़्यादा बार जब वो कॉल करता है, उसी फंक्शन को दोहराता है, तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड यूनियन इन सी। स्ट्रक्चर्ड और यूनियन का डिफरेंस बताना है सी में। तो सी यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्ड का लिखा हुआ है, मल्टीपल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, मेमोरी एलोकेशंस होता है और एक्सेसिबल मेंबर्स होता है, और ऑल मेंबर इज स्टोर्ड होता है। ठीक है, ऑल मेंबर्स आर स्टोर्ड। इसके आगे आगे के पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक, अगला है यूनियन। यूनियन में क्या आता है? सिंगल मेंबर एट अ टाइम होता है। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी स्पेस होता है, असेसिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ओनली वन मेंबर इज स्टोर्ड एट अ टाइम होता है। तो ये सारे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लैब वाला टॉपिक है, जो हमारा कोड है BCSL 021। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।